आपने बहुत बार ये सुना होगा कि कथाओं में या फिर लोगों से या रील्स पे कि भगवान भाव के भूखे हैं, पर कौन सा भाव? प्रेम का भाव। तो जैसे मैंने अपने हाइलाइट्स में डाल रखा है कि लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, हर एक चीज़ प्रेम से बनती है। ठीक है, हर एक पार्टिकल जो है इस दुनिया का वो प्रेम है। ठीक है, दैट्स द प्रेम है। ठीक है, जैसे एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जहाँ पे एक बच्चे ने, ठीक है, अपनी माँ की बातें समझ गया था। ठीक है, दो ही वॉज इन अनदर रूम। ठीक है, वो सेम चीज़ लिख रहा था, पर वो उससे जब पूछा गया कि वो कैसे कर लेता है, कि वो कैसे हर एक शब्द जो उसकी माँ ने सोचा वो लिख पा रहा है। ठीक है, जो सेम चीज़ वो दूसरे रूम में लिख रही है, वो एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो वो सेम चीज़ वो कैसे लिख पा रहा है, जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा का था। ठीक है, सेम चीज़ वो कैसे लिख पा रहा है, तो उससे जब पूछा गया तो उसने बोला कि बिकॉज आई लव माई मदर सो मच। ठीक है, तो द लव इज़ दैट विच कनेक्ट्स एवरीवन। ठीक है, दैट इज़ वेयर क्वांटम इंटैगलमेंट हैपन्स। ठीक है, कि आप एक पार्टिकल चाहे कितना दूर है और ये एक पार्टिकल चाहे कितना दूर है, ए और बी, लेकिन क्योंकि वो एक प्यार में बंधे हैं वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, वो इस तरह रिएक्ट करेगा तो ये भी सेम इसी तरह रिएक्ट करेगा, वो था क्वांटम इंटैगलमेंट। ठीक है, तो इस सेम तरह से भगवान जो है वो प्रेम से मैनिफेस्ट होते हैं। जितना आप प्रेम लाओगे अपने जीवन में भरोगे उसी तरह वही होगा। जैसे नीम करोली बाबा के से भी ये पूछा गया था जब एक क्रिश्चियन व्यक्ति इनके पास आया था कि मेडिटेट लाइक जीसस, और जब उनसे पूछा गया कि हाउ टू मेडिटेट लाइक जीसस, तो उन्होंने कहा मेडिटेट ऑन लव। सो सेम थिंग गोज एवरीवेयर कि भाई लव इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लव इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, लव इज़ ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, तो वो जानो, लाइफ में प्रेम बढ़ाओ, वो ज़रूरी है। उसी से भगवान मैनिफेस्ट होंगे, उसी से वही दैव्य गुण आपके अंदर आएंगे। इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यू मेडिटेट ऑन लव।